नमस्कार, मैं डॉक्टर यतेंद्र मोहबे, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम मैं आदरणीय रेड्डी सर को धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, नए नए टूल्स के बारे में हमें बताया और कैसे ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन मीटिंग चलानी चाहिए और लोगों से कैसे जुड़ना चाहिए ऑनलाइन के माध्यम से। बखूबी बहुत ही सुंदर लेक्चर के माध्यम से हमें प्रतिदिन आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करने से पूर्व सभी संचालक समिति को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो इतना सुंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने रखा। अब मैं हमारे महाविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर ड्राइंग पेंटिंग की छात्राओं को कलाकार एवं माध्यम इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। मेरी छात्राएं आप सभी इस जूम मीटिंग के माध्यम से मुझसे जुड़ी हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो हम प्रारंभ करते हैं कला, कलाकार एवं माध्यम विषय पर चर्चा। इसके लिए मैं पावर पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखूंगा। कुछ अपनी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगा जो इस विषय से रिलेटेड है। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ये स्क्रीन आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रही है, जिसमें हमने आज विषय रखा है कला, कलाकार और माध्यम। माध्यम में हमने 3 टेक्निक्स को रखे हैं, जल रंग, तेल रंग एवं कोलाज। इन तीनों टेक्निक्स के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम कला, कलाकार और माध्यम के बारे में जाने। तो कला सामान्यतः मनुष्य के अंदर जन्म लेते विचारों एवं भावनाओं का प्रस्तुतिकरण है, जिसे किसी माध्यम के द्वारा प्रकट किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कला हमारे अंदर छुपी होती है और हमारे जो अंदर जो विचार होते हैं, जो भी भावनाएं होती है, वो किसी माध्यम से प्रकट नहीं होती। तो कला ही एक माध्यम ऐसा होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। बहुत से विचारकों ने कला को अलग अलग अर्थ में परिभाषित किया है, लेकिन उन परिभाषाओं का जो निचोड़ है वो एक ही है, अर्थात उसका जो अर्थ निकलता है वो एक ही है। बहुत से विचारक हुए जिन्होंने, किसी ने कहा कि कला अनुकरण है, किसी ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम ही कला है, किसी ने कहा कि कला मनुष्य के अंदर की दमित भावनाओं का प्रकट करना ही कला है। ऐसे बहुत से विचारकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन यदि हम उनका गहन अध्ययन करेंगे तो अर्थ यही निकलता है कि हमारे अंदर के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उसको किसी माध्यम से प्रकट करना ही कला है। कला संसार के समस्त व्यक्तियों में विद्यमान होती है। जैसा कि मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के साथ ही कला उसके अंदर समाहित हो जाती है। हर व्यक्ति के अंदर कला होती है, लेकिन
उस कला को परखने का जो गुण होता है, जो ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को आना चाहिए। अगर उसने अपने अंदर की कला को बाहर प्रकट कर दिया तो वो कलाकार हो गया। कला से मानसिक तनाव दूर होता है और हम आनंद का अनुभव करते हैं। कला ऐसी सुंदर रचना है जिससे हमारे अंदर का जो मानसिक तनाव होता है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जैसे आज के इस युग में हम जी रहे हैं, जो एक तनावग्रस्त युग है, इस तनावग्रस्त में हमें इस तनावग्रस्त युग से या इस तनाव से हमें मुक्त करने के लिए कला का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये कला हमें आनंद का अनुभव कराती है और तनाव से मुक्त रखती है। कला को प्रकट करने के अनेक माध्यम हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, लेखन कला आदि। कला कई प्रकार की होती है। ये मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ मुख्य कलाएं रखी हैं, जिसके माध्यम से कलाकार अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट करता है। कला को सामाजिक होना भी अति आवश्यक है, अर्थात कला आत्मसंतुष्टि के साथ साथ समाज के हित में भी उपयोगी होनी चाहिए। जैसा कि कला को एक कलाकार व्यक्त करता है, तो वो कला हमेशा सामाजिक होनी चाहिए। आप सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए बनाई गई कला या रचना कला की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि हम एक समाज का अंग है और समाज की खुशियों का, समाज की भावनाओं का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो हम ऐसी कला का निर्माण करें जिससे सामने वाला दर्शक उस हमारी कला से आनंद प्राप्त कर सके। अब हम कलाकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि कलाकार का स्थान समाज में सर्वोपरि होता है। हर व्यक्ति कलाकार को एक ऊंचे स्थान पर रखता है। कलाकार में प्रयोग एवं रचना करने का विशेष गुण होने के कारण वह ईश्वर तुल्य भी माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि की, संसार की रचना की है और तरह तरह के प्राणी, तरह तरह के जीव जंतु, प्रकृति, अलग अलग रंग इस संसार में समाहित है। वैसे ही कलाकार भी अपने अंदर की जो भावनाएं, कल्पनाओं को चित्रकला के माध्यम से या अन्य कला के माध्यम से साकार रूप देता है। कई प्रकार के रंग उसमें लगाता है, अपनी कल्पनाओं को उजागर करता है, इसलिए हम इसे ईश्वर तुल्य मानते हैं। कलाकार में चीजों को ऑब्जर्वेशन अर्थात ग्रहण करने का गुण होता है। एक विशेष बात कलाकार में होती है ग्रहण करने की, क्योंकि आम व्यक्ति जो होता है वो कलाकार के मानसिक स्तर पर नहीं पहुंच पाता। जैसे हमारे सामने कोई भी वस्तु है, कोई भी सामग्री है जो आए दिन हम दिनचर्या में देखते रहते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो उसे सामान्यतः लेते हुए उस पर विशेष ध्यान नहीं रखता। लेकिन कलाकार जो होता है सामने आकृति को बड़े गौर से देखता है, उसके सामने कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई खड़ा है, तो उसके हर एक मूवमेंट को पकड़ता है, कैसे वो खा रहा है, कैसे चल रहा है, ऊपर से वो कैसे दिखेगा, नीचे से कैसे दिखेगा। ये विशेष गुण कलाकार में होता है, तभी वो अपनी रचनाओं को साकार रूप दे सकता है। युवा कलाकार को कला जगत में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए कला के आधारभूत नियम व सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। उन्हें शॉर्टकट प्रक्रिया से हमेशा बचना चाहिए। मैं एक युवा कलाकार जो अभी कला जगत में कदम रख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप खूब रियाज करें, क्योंकि रियाज बहुत आवश्यक है। हमें बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी भी चीज का बेसिक नहीं जानते, उसके आधारभूत नियम एवं सिद्धांतों को नहीं जानते, तब तक हम उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकते। यदि हम शॉर्टकट प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं, मतलब हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते और हमें
हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें कला जगत में कदम रखने के लिए कला के आधारभूत नियम एवं सिद्धांतों का हमेशा पालन करना चाहिए और खूब प्रैक्टिस करना चाहिए, खूब रियाज करना चाहिए। अब हम माध्यम में पहले तेल रंग को रखते हैं। तेल रंग अर्थात ऑयल कलर जिसको बोला जाता है, तेल रंग कला का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसमें स्थायित्व का गुण होता है। इसे सशक्त माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रंग में तेल की मात्रा मिलाई जाती है और यह काफी लंबे समय तक बनी रहती है, मतलब खराब नहीं होती। कोई भी कलाकृति अगर तेल रंग से बनी है तो काफी लंबे समय तक वह कलाकृति वैसी ही दिखाई देती है। तेल रंग की कलाकृति निर्माण में रंग को गीला करने के लिए अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लिंसीड ऑयल मार्केट में मिलता है। हम तेल रंग में उसे मिक्स करते हुए कलाकृति का निर्माण करते हैं। तेल रंग की कलाकृति काफी चमकदार होती है क्योंकि उसमें तेल की मात्रा मिली होती है, इसलिए तेल रंग से निर्मित कलाकृति काफी चमकदार प्रतीत होती है, देखने के बाद बहुत सुंदर लगती है। ये ओपेक पद्धति होती है। ओपेक पद्धति से मतलब है कि हम इसमें सफेद रंग को मिलाकर अपनी रचना का अपनी कला का निर्माण कर सकते हैं। मतलब हमें डार्क टू लाइट इसमें चलना पड़ता है, और यदि किसी तरह से हमारी पेंटिंग में, हमारी कला में कोई गलती भी हो जाए तो हम सफेद रंग उस रंग में मिलाकर उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तेल रंग तकनीक थी। इसके बाद जल रंग। जल रंग अर्थात वाटर कलर। जल रंग एक कठिन पद्धति है क्योंकि इसमें पारदर्शिता गुण विद्यमान होता है। ट्रांसपेरेंसी इसकी क्वालिटी होती है, इसलिए इसे कठिन कहा जाता है, क्योंकि कला में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत कठिन कार्य है। जल रंग का प्रयोग विशेष प्रकार की कॉटन युक्त मोटी शीट पर किया जाता है। वाटर कलर का जब प्रयोग हम एक मोटी शीट पर करते हैं और वो मोटी शीट कॉटन युक्त होती है, अर्थात उसे हम हैंडमेड शीट कहते हैं, और उसमें यदि वाटर कलर की एक बूंद भी रख दी जाए तो वो फैलने लगती है। फ्लो उसका गुण होता है और वही उसका आनंद और मजा होता है। कलाकार को उस फैलते हुए रंग को कंट्रोल में करते हुए अपनी कला का निर्माण करना पड़ता है, और यही जल रंग की तकनीक का गुण है। जल रंग तकनीक में सफेद रंग का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट टेक्निक है और इसमें सफेद रंग वर्जित है। यदि हमें सफेद रंग की आवश्यकता होती है तो हम शीट का सफेद रंग छोड़ देते हैं, यानी शीट के सफेद रंग को ही हम सफेद रंग मानकर अपनी कला का निर्माण करते हैं। इसमें रंगों का प्रयोग लाइट से डार्क की ओर किया जाता है तथा ब्रश में पानी की मात्रा अधिक रखना होता है। इसमें हमेशा लाइट से डार्क की ओर चला जाता है क्योंकि सफेद रंग का इसमें यूज नहीं होता। तो हम जैसे जैसे हमें लाइट की आवश्यकता होती है, डार्क की आवश्यकता होती है, हम कलर को चढ़ाते जाते हैं, परत दर परत चढ़ाते जाते हैं, और ब्रश में पानी की मात्रा ज्यादा और कलर की मात्रा कम रखते हुए हम अपनी कला का निर्माण करते हैं। जल रंग कलाकृति देखने में सजीवता का आभास होता है, या ये सजीवता का आभास दिलाती है। जल रंग कलाकृति जब निर्मित हो जाती है तो उसे दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि हम उस कलाकृति के अंदर प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है मानो हम वो सामने की ही ऐसी कोई ड्राइंग है
या सामने का ही ऐसा चित्रण है, सामने की ऐसे प्राकृतिक दृश्य है कि हम उसी के अंदर प्रवेश कर गए, इतनी सजीवता उसमें दिखाई देती है। तो ये जल रंग टेक्निक थी। अब मैं कोलाज टेक्निक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कोलाज का होता है कतरन से, मतलब कोलाज में हम कतरनों का यूज करते हैं। कतरने वो कागज की भी हो सकती है या कोई छोटी मोटी वस्तुएं को तोड़कर काट कर भी उसे पेस्ट किया जा सकता है। तो कोलाज सबसे सुंदर और आकर्षक माध्यम है। मैं भी कोलाज में बहुत सी कलाकृतियों का निर्माण करता हूं और ये मेरा बहुत ही फेवरेट माध्यम है। मैं कोलाज को पुरानी रंगीन पत्रिकाओं के द्वारा निर्मित करता हूं। उन रंगीन पत्रिकाओं के जो पन्ने होते हैं, जो पेज होते हैं, उसे काट कर या फाड़ कर फिर फेविकॉल की सहायता से उसे पेस्ट करता चलता हूं। कोलाज का प्रयोग कागज की कतरनों या वस्तुओं को चिपकाकर किया जाता है। कोलाज सबसे सस्ता माध्यम है जिसमें महंगे रंग व ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता। ये भी एक बहुत अच्छा कोलाज का गुण है कि ये कोलाज जो होता है ये पुरानी पत्रिकाओं के टुकड़े या और कोई दूसरी वस्तुएं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसमें महंगे रंग व ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता, अतः ये एक सस्ता माध्यम है और इसे हर कलाकार को करना चाहिए। आज कला दीर्घाओं में कोलाज से संबंधित प्रदर्शनी दिखाई नहीं देती और ये कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि हम सभी कलाकारों को कोलाज कलाकृति का निर्माण करते रहना चाहिए और उसे जीवित रखना चाहिए। कोलाज कलाकृति देखने में ब्रश के बड़े बड़े बोल्ड स्ट्रोक का प्रभाव छोड़ते हैं। कोलाज कलाकृति इतनी सुंदर दिखाई देती है और दूर से यदि उसे देखे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ब्रश से बड़े बड़े स्ट्रोक किसी ने लगाया हो, लेकिन वो स्ट्रोक एक कागज के टुकड़े होते हैं। यह एक कोलाज का संक्षिप्त विवरण मैंने आपके सामने दिया। अब मैं आप लोगों को अपनी कोलाज कलाकृति दिखाऊंगा। ये मेरी कोलाज कलाकृति है जिसमें मैंने पत्रिकाओं के पुरानी पत्रिकाओं के रंगीन टुकड़ों को प्रयोग किया है, जिसमें दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, एक साधु और एक सामान्य व्यक्ति है जो नर्मदा जली मतलब एक नदी को जल अर्पित करते हुए मैंने बनाया है। दूर मंदिर है और इसमें एक सूर्य भी है, उसकी लालिमा है और इसमें कहीं भी रंग का यूज नहीं किया है। मैंने पुरानी रंगीन पत्रिकाओं के टुकड़ों का प्रयोग किया है। वैसे ही ये कलाकृति है जिसमें माँ काली को मैंने बनाया है और एक छोटी बच्ची है। आज के इस युग में बहुत से ऐसे दुराचारी हैं जो बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ इस चित्र के माध्यम से कि वो उस चित्र को देखें और ये समझे कि जो बिटिया है या जो बालिका है वो काली का अवतार है और जब काली रौद्र रूप में आ जाती है तो सर्वनाश कर देती है। तो हमें इससे बचना है, इससे बच के रहना है, दूसरों की बेटी को अपनी बेटी मानना है। ये कोलाज पर ही मुर्गा मैंने बनाया हुआ है, स्वतंत्र मुर्गा इसका विषय है, जिसमें ये पिंजरे के बाहर है, मतलब ये बंधक नहीं है। तो एक खाता पीता एक हष्ट पुष्ट एक मुर्गा जिसका कलरफुल बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो बंधक जो भी व्यक्ति हो, जो भी जीव जंतु हो, वो कभी अपनी सपनों को, अपने आकांक्षाओं को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। ये क्यूबिज्म स्टाइल में कोलाज कलाकृति है जिसमें मैंने क्यूब के आकार के कागज की कतरनों को प्रयोग किया है और एक गणेश की आकृति मैंने बनाई है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक लड्डू वो पकड़े हुए हैं, एक आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। नीचे एक
चूहा भी उनका बना हुआ है, और इसमें भी कागज की कतरनों का यूज है, रंग कहीं भी यूज नहीं है। ऐसे ही मैंने माननीय मोदी जी को यहाँ पर बनाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों से उनके आंख में, नाक में, उनके होंठ में, उनकी दाढ़ी में, सभी में मैंने छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया है। और ये चित्र सजीव प्रतीत हो रहा है। ये मेरा कोरोना पर चित्र है। इसमें मैंने कोरोना को पृथ्वी को जकड़े हुए दिखाया है, और दो व्यक्ति जो मास्क लगाए हुए उसे खींचते हुए बाहर फेंक रहे हैं। ये श्रद्धांजलि शहीदों को देते हुए मैंने चित्र यहाँ पर बनाए हैं। ये भी कोलाज कलाकृति है। ये जल रंग पद्धति से बनाई हुई मेरी कला है, जिसमें प्राकृतिक दृश्य मैंने दिखाया है, व्यक्तियों को जाते आते दिखाया है, एक घर है, और इसमें जो व्हाइट रंग आप देख रहे हैं वो सीट का ही व्हाइट है। ये भी उसी टेक्निक में है। देखिए शैडो दिख रहा है, नीचे रोड पे पेड़ की छांव दिख रही है, सूर्य का प्रकाश दिख रहा है। ये भी देखिए, इसमें झरना, व्हाइट कलर का झरना आपको दिख रहा है। ये व्हाइट कलर सीट का ही मैंने प्रयोग किया है। ये देखिए घर पे परछाई कैसी पड़ रही है, वाटर कलर टेक्निक है। ये देखिए, ये दिनचर्या, इस महिला की दिनचर्या, पीछे उसकी झोपड़ी, और ये इसका दिनचर्या का जो कार्य है, उसकी शैडो भी उस दीवार में पड़ती हुई। ये वाटर कलर टेक्निक। ये देखिए एक गाड़ी वाहन को, बैलगाड़ी, जिसमें बैलों को मैंने बनाया है। व्हाइट रंग जहां आपको दिख रहा है, बैल पे जो व्हाइट दिख रहा है, वो मैंने सीट का व्हाइट छोड़ा हुआ है। धन्यवाद। तो आप सभी को मेरा ये कला चर्चा, मेरी कला चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैंने इस कलाकार के